राम राम जी सारे ने। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राज्यपाल। ठीक है जी, मैं यहां लिख देता हूं। आज आपको पढ़ना है राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, देखिएगा, आप कोई भी अधिकारी पढ़ें, सबसे पहले आपको उसके बारे में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक बातें होती हैं, वो पता होनी चाहिए। तो पहले हम यही क्लियर करेंगे, उसके बाद हम हरियाणा के राज्यपाल पढ़ेंगे। तो देखिएगा, राज्यपाल का पद संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया है। भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है और इसका अनुच्छेद रहेगा 153 से 167 तक, 153 टू 167। अब देखो, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि राज्यपाल यहां तक कैसे चला गया, बीच में मुख्यमंत्री भी आ गए, महाअधिवक्ता भी आ गए। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में शासन की कौन सी प्रणाली है। तो आपको याद रखना है, भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था है भाई। कौन सी व्यवस्था है जी? संसदीय व्यवस्था। अब देखिएगा ये क्या होती है। जिस देश में केंद्र में भी सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो, उसको आप संसदीय व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, सेंटर में वो हम ट्रेडिशनल जीके में पढ़ेंगे कि संसद होता है, संसद के पार्ट होते हैं, मंत्री परिषद होती है। अब हम हरियाणा जीके का ही टॉपिक है, तो हरियाणा से रिलेटेड हमको बात करनी है। तो देखो, किसी भी राज्य में जो राज्य कार्यपालिका बोली जाती है, याद रखना आपको, राज्य कार्यपालिका। ठीक है, राज्य सरकार कह सकते हो या राज्य कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है। और राज्य कार्यपालिका के पार्ट होते हैं मेनली एक राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री, एक महाअधिवक्ता और एक मंत्री परिषद। बस इन 4 को मिला करके राज्य कार्यपालिका कंप्लीट होती है। तो यहीं से हम एक टॉपिक उठा रहे हैं राज्य कार्यपालिका से, जिसका नाम है जी राज्यपाल। अब देखिएगा, राज्यपाल के बारे में 2-3 बड़े इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख मतलब राज्य में इससे बड़ा कोई संवैधानिक पद नहीं है। नंबर 2, राज्यपाल को राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि या केंद्र का एजेंट भी कहते हैं। केंद्र का प्रतिनिधि या केंद्र का एजेंट भी कहते हैं। राज्यपाल का पद संविधान की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा पद या अधिकारी कह सकते हो। चौथा सबसे बड़ा अधिकारी होता है भाई राज्यपाल। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कितने राज्यपाल हो सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था भाई, संविधान का 7वां संशोधन, जो 1956 में हुआ था, 1956 में। कल ही पढ़ाया आपको 7वां संविधान संशोधन। देखो, उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था
कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल या दो राज्यों का एक राज्यपाल या किसी दो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये है 7वां संविधान संशोधन इन 1956 में जो जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में राज्यपाल का कौन सा मॉडल अपनाया गया। तो देखिएगा, हमारे भारत में कनाडा मॉडल अपनाया गया है जी। कनाडा मॉडल, देखो कनाडा मॉडल मीन्स कि जो राज्यपाल का पद लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राज्यपाल के लिए चुनाव होता है, और कनाडा में क्या होता है, कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, न कि चुनाव। तो हमारे यहां भी क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है या फिर कनाडा मॉडल को फॉलो किया गया है। अब देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में। 1 मिनट रुकिएगा, राज्यपाल के बारे में। तो देखो भाई, आप कोई भी अधिकारी पढ़ें, आपको ऐसे ही पढ़ना है। देखिएगा, पहले आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर पर आप लिखेंगे नियुक्ति। नियुक्ति, देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से। क्लियर है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब नियुक्ति के बाद आप लिखेंगे जी योग्यता। नंबर 2 पे आप लिखेंगे योग्यता। देखो, राज्यपाल के लिए 2 योग्यता अनिवार्य है। पहली भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता होती है वही एज। तो आपको पता है राज्यपाल के लिए निम्नतम जो आयु निर्धारित की जाती है वो होती है 35 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आपको 2 और योग्यता याद रखनी है। पहला ये कि राज्यपाल संबंधित राज्य का नहीं हो सकता, किसी अदर प्रदेश का होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है तो उसके बारे में परामर्श मुख्यमंत्री से अवश्य किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर राजनीतिक संकट गहराने की पूरी संभावना होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा तीसरी चीज, योग्यता के बाद आप लिखिएगा जी शर्तें। शर्तें देखिएगा, राज्यपाल के लिए जो शर्त है वो ये है कि राज्यपाल ना तो संसद का सदस्य हो सकता है। संसद आपको पता है ना, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ना तो संसद का सदस्य हो सकता है और ना ही विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। ओके, अब आप कहेंगे कि अगर हो तो मान लीजिएगा कि राज्यपाल के चुनाव के समय वो या तो संसद का सदस्य था या विधानमंडल का सदस्य था, तो उस तिथि से वो पद उसका खाली समझा जाएगा। क्लियर है जी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि राज्यपाल के लिए ये भी एक कंडीशन है, एक शर्त है कि वो विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं हो सकता। ओके, अब शर्त के बाद जो चौथे नंबर पर आएगा वो है जी आपकी पद अवधि या फिर कार्यकाल। देखिएगा, राज्यपाल की पद अवधि वैसे तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत ही रहता है। भाई राष्ट्रपति उसको जब चाहे वापिस बुला सकता है। ठीक है। पद अवधि के बाद 5वें नंबर पर आप लिखिएगा वेतन। ठीक है। भाई वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 3.5 लाख। ठीक है। 3,50,000। 2008 तक ये वेतन 36,000 रुपए था। 2008 में इसको बढ़ाकर 1,10,000 किया गया था और अभी वर्तमान में 3,50,000 है भाई। अब देखिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं कार्य। देखो राज्यपाल के कार्य। देखो भाई, राज्यपाल के कार्य जो राज्य से संबंधित अधिकारी होते हैं ना, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्य के सभी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है। ये रहेंगे इसके कार्य। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं जी लास्ट में त्यागपत्र। देखो भाई, त्यागपत्र 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता स्वेच्छा से। अगर ये स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, और भाई राज्यपाल को हटाने का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कोई महाभियोग वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राज्यपाल को हटाने का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है जी। अब अंतिम बचते हैं आपके आर्टिकल। हाँ जी, देखिए ये है जी आर्टिकल, अनुच्छेद, जो आपको याद रखने हैं। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। देखो, अनुच्छेद 153 में तो ये लिखा गया है कि एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखना, राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? 155। 156 में कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 159 में शपथ कौन दिलाएगा? ये देखिएगा, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर है। ये शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। उसके बाद है जी समाधान। जिस प्रकार राष्ट्रपति को कुछ पावर्स है समाधान की, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी पावर्स है, लेकिन ये मृत्यु दंड को समान नहीं कर सकता। और एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि किसके डिसीजन को चेंज कर सकता है? तो ये हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है, और वो भी किस हाई कोर्ट के? जिस राज्य का वो राज्यपाल है। ओके। आर्टिकल 164, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता राज्यपाल? 164। आर्टिकल 167, मुख्यमंत्री के किसी भी कार्य को देख सकता है राज्यपाल आर्टिकल 167 के तहत, मतलब मुख्यमंत्री के कार्यों की जांच कर सकता है राज्यपाल 167 के तहत। 213 अध्यादेश, जिस प्रकार अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लगाने की पावर है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश लागू करने की पावर है, आर्टिकल 213। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सलाह देने का अधिकार है राज्यपाल को। याद रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो सलाह किससे करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से,
अनुच्छेद 217 के तहत। अब देखिएगा आर्टिकल 233 जिलाधीशों की नियुक्ति, ये आपको याद रखना है, जिलाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, याद रखना इसको। अंतिम है भाई आर्टिकल 333 विधानमंडल सदस्यों की नियुक्ति। जिन राज्यों में विधानसभा है वहां पर एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। हाँ जी दोस्तों, तो आपका जो लास्ट पोर्शन बचता है वो ये है कि हरियाणा में आज तक कौन कौन राज्यपाल बने, कितने राज्यपाल बने और क्या विशेषताएं रही। तो देखिएगा हरियाणा में आज तक ये मैंने यहां पे लिख दिए हैं 17 राज्यपाल बने हैं भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूं, वैसे आपको किताब में ही मिल जाएंगे। देखो जो विशेष प्रश्न है वो बोल देता हूं। देखो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। पूछ लिया जाता है ये कहां से थे, तो ये उत्तर प्रदेश से थे। और इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो इनका कार्यकाल लगभग 10.5 महीने रहा था, ठीक है, लगभग 10.5 महीने। दूसरे आपके हैं BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आप क्या याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है, इसीलिए मैंने इनका टाइम लिखा यहां पे 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती, प्लस एकमात्र राज्यपाल हरियाणा के जिनके नाम पर किसी नहर का नाम रखा गया है। तो दोस्तों BN चक्रवर्ती नहर भिवानी जिले में है, याद रखना। नेक्स्ट RS नरूला, फोर्थ जय सुखलाल हाथी। देखिएगा फिफ्थ चरण सिंह बराड़, 6 SS सांधवालिया, 7 GD तपासे, 8 SMH बर्नी, 9 HA बराड़, 10 धनिकलाल मंडल, 11 महावीर प्रसाद, 12 बाबू परमानंद, 13 ओम प्रकाश वर्मा। ये आप याद रखना है। हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में OP वर्मा का रहा 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004, मात्र 5 दिन का। अब देखिएगा 14वें नंबर पे AR किदवई, 15वें पे जगन्नाथ पहाड़िया, 16वें पे कप्तान सिंह सोलंकी और अभी वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। ये तो था एक बार की कौन कौन 17 आज तक राज्यपाल बने। अब देखिएगा, इधर आइएगा, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनकी पृष्ठभूमि हरियाणा से थी, जो बेसिकली हरियाणा से थे और किसी आंध्र प्रदेश में राज्यपाल बने। देखिएगा नंबर 1 चंद्रावती, ये मूल रूप से दादरी की हैं और पांडिचेरी की राज्यपाल बनी थी। आपको ये भी याद रखना है, ये हरियाणा की पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी, ठीक है। नंबर 2 आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र गुरुकुल में थे और आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। नंबर 3 BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, बेसिकली फ्रॉम बेरी झज्जर, और ये ओडिशा के भी राज्यपाल बने और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल बने, और BD शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। नंबर 4 सुल्तान सिंह, ये बेसिकली सोनीपत से हैं और त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपको याद रखना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले हरियाणा के पहले राज्यपाल सुल्तान सिंह हैं। क्लियर है। अब देखिएगा 5वें नंबर पे प्रोफेसर गणेशी लाल, ये बेसिकली सिरसा से हैं, हरियाणा के सिरसा से, और राज्यपाल कहां के बने हैं, ओडिशा के। क्लियर है। अब देखिएगा राज्यपाल से ही संबंधित क्वेश्चन है ये। हरियाणा में आज तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो आपको याद करना है। ये देखिएगा हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन
21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लगा था। उस समय देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आपको ये याद रखना है कि उस समय राज्यपाल कौन थे, तो उस समय राज्यपाल थे B.N. चक्रवर्ती। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय पे लगा था? B.N. चक्रवर्ती। और आप ये भी याद रखें, ये हरियाणा में सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। अब देखिएगा सेकंड, 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 में उस समय भारत के राष्ट्रपति थे B.D. जत्ती और भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी। आप क्या याद रखेंगे? सेकंड राज्यपाल जिनके समय पर क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। और ये हरियाणा में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन था। अब तीसरा देखिएगा, 5 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991, उस समय भारत के राष्ट्रपति हैं वेंकट रमन और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। तो ये था आपका टॉपिक, मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है हरियाणा जीके का राज्यपाल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ बस धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।